जी, अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास के अंदर हम HTML फॉर्म के जो टैग्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपने देखा होगा, साइन इन का फॉर्म देखते हैं, आप साइन अप करने का फॉर्म देखते हैं। तो ये फॉर्म किस तरह से बनते हैं और उन फॉर्म के टैग्स किस तरह से जुड़ते हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे और प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। सबसे पहले जब भी हमने कोई फॉर्म बनाना होता है, साइन इन का कोई लॉगिन फॉर्म बनाना है, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम फॉर्म के टैग के अंदर सारा कुछ लिखते हैं। उसके लिए हम फॉर्म का टैग लिखते हैं, फॉर्म का टैग लिखती है, और जो भी टैग लिखते हैं हम उसको क्लोज भी करते हैं। आपको पता है फॉर्म के टैग को क्लोज करना है। और इस फॉर्म के टैग के अंदर जितने भी हैं वो आपको नजर आ रहे होते हैं, नेम, पासवर्ड, फील्ड, इनपुट फील्ड नजर आती है, कुछ भी नजर आ रहा होता है फॉर्म के अंदर। उस फॉर्म के अंदर ही हम सारा कुछ लिखते हैं। इसको फॉर्म को बना लिया, सबसे पहले हम इसके अंदर एक एग्जाम्पल देखते हैं। इनपुट फील्ड बनाते हैं हम, उसकी टाइप हम रखते हैं टेक्स्ट, ठीक है। कंट्रोल सेव कर लेते हैं। कोई भी इनपुट फील्ड बनानी है, आपसे कहा जा सकता है कि इनपुट फील्ड बनाए, दिखाए इनपुट फील्ड कैसे बनती है। यहाँ पे फॉर्म के अंदर आपने लिखना है इनपुट फील्ड का टैग, इनपुट से स्टार्ट करना है, आगे टाइप, टाइप उसकी टेक्स्ट दे देनी है, मतलब को टेक्स्ट जो भी है इनपुट फील्ड में आप लिख सकते हैं। बाकी चीज़ें बाद में करके देखते हैं, पहले हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये टेस्ट वाला ही पेज है, उसके ऊपर जाके राइट क्लिक करके मैं ओपन विथ गूगल क्रोम कर लेता हूँ। तो ये देखिए HTML फॉर्म जो हमने हेडिंग 1 के अंदर लिखा था, और नीचे एक इनपुट फील्ड बन गया। इसके अंदर आप देखिए न्यूमेरिक, टेक्स्ट, दोनों चीज़ें हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं, दोबारा से उसके ऊपर जाते हैं, टाइप टेक्स्ट लिखिए। आगे इनपुट टाइप में मैं सेम कॉपी करता हूँ, टेक्स्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसी मुझे कोई इनपुट फील्ड बना के दिखाएं जो सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करे, टेक्स्ट नहीं। सिर्फ नंबर के अलावा कुछ भी एंटर ना हो, उसकी टाइप सिर्फ आपने नंबर कर देनी है। कंट्रोल एस करके सेव करके रिफ्रेश करना है, और ये वाली जो इनपुट फील्ड उसके सामने बनी है, उसके अंदर मैं ये टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। अब नंबर एंटर कर रहा हूँ तो उसके अंदर हो रही है, मीन्स वो नंबर ये एक्सेप्ट करेगी। तो इसके अंदर अगर एक वो चीज़ भी आपने देखी, पीछे भी आप देखते आ रहे हैं, तो अब मजीद आपको क्लियर होता जा रहा है कि इनपुट फील्ड का जो टैग है वो भी यहाँ से हमें पता लग रहा है कि वो इनलाइन का टैग है, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट लाइन के लिखने के बजाय उसने उसके आगे लिख दिया, मीन्स के ये भी इनलाइन टैग हुआ। आगे इनपुट टाइप अगर आपको कहा जाए कि कोई भी आपने टेक्स्ट, या मैं कहता हूँ डेट की कोई इनपुट बना चीज़ बनानी है, डेट कैसे शो करवानी है फॉर्म के अंदर, वो करें। टाइप बस आपने चेंज करनी है, टाइप जाके डेट कर दी, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, ये देखिए डेट जिस तरह से आपने देखा है ना, कभी फॉर्म सबमिट करते हैं या कभी भी आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर, इस तरह से डेट आ गई। अब इसके अंदर डिफरेंट इसकी फील्ड्स हैं, डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, उनको हम वन बाय करके देखते भी रहेंगे। अब बटन बनाना है इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल इनपुट टाइप, यहाँ पे उसकी टाइप क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे हम। कंट्रोल एस करेंगे, जाकर उस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो सॉरी, वो यहाँ से उसकी टाइप दोबारा देख लेते हैं। इनपुट टाइप, सॉरी यहाँ पे मैंने खोला हुआ था सबमिट, ठीक है। वो आगे शायद स्पेलिंग हमने गलत लिखे थे, रिफ्रेश करता हूँ जाके, ये हमारा पेज है, ये वाला बटन बन गया, ठीक है। पहले क्योंकि स्पेलिंग गलत लिखे थे, यहाँ पे डबल टी कर दिया था हमने, इस वजह से उसने शो नहीं करवाया। स्पेलिंग ठीक किए, टाइप सबमिट की, तो वो एक सबमिट का बटन बन गया। अब सबमिट के बटन के साथ आपने देखा होगा कि रीसेट का बटन भी अक्सर आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसकी टाइप सब, सिर्फ टाइप अपने देना है, चेंज करनी है। यहाँ के रिफ्रेश किया, वो रीसेट वाला बटन बन गया, ठीक है। इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स कम्बिनेशन, डिफरेंट चीज़ें हम बाद में ऐड करके देखेंगे, डिफरेंट चीज़ें इसके ऊपर परफॉर्म करके देखेंगे। अभी सिंपली हम सीख रहे हैं कैसे बन रही है। अब आपको क्लियर हो गया कि सिर्फ टाइप चेंज करने से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कोई भी इनपुट फील्ड है वो उसको बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ टाइप जाके मुझे करनी है, जहाँ पे टाइप इसकी मैं करूँ, फॉर एग्जाम्पल इस की जगह रेडियो, रेडियो बटन आपने देखे होंगे फॉर्म के अंदर, मेल फीमेल के लिए जो रेडियो फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये देखिए रेडियो बटन बन गया, इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी टाइप दे आप, उसके मुताबिक जो फॉर्म की फील्ड है वो बन जाती है। ये चीज़ें आपको यहाँ तक अभी क्लियर होगी। अब जो भी आगे वो सिलेक्शन मेन्यू भी आपको नज़र आते हैं फॉर्म के अंदर, ठीक है। वो इसके अलावा टेक्स्ट एरिया भी नज़र आता है, वो भी हम वन बाय वन करके देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ थोड़ी सी और समझ लेते हैं हम। इनपुट टाइप टेक्स्ट देते हैं, हमेशा आपने याद रखना। उसके बाद उसके अंदर एक आईडी उसका रख लेना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसका आईडी मैं
नेम ही या फर्स्ट नेम रख लेते हैं, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। फिर आईडी के साथ उसका आपने नेम रख लेना है। नेम भी कोई भी आप जो भी उस फील्ड के अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे ना, सूट करे, वो यहाँ पे आप आईडी या नेम उसका रख सकते हैं। ठीक है, अभी ये नेम और आईडी वहाँ पे शो नहीं होगा वेब पेज के ऊपर। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, बाकी तो रिमूव कर दिया जाएगी बचा, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, इनका मकसद क्या है, आईडी और नेम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, आगे चल के आने वाले क्लासेस में आपको पता चलेगा कि इनका मकसद क्या था। यहाँ पे हमने क्यों ये सीखा और क्यों यहाँ पे हमने लिखना जरूरी समझा। आगे यहाँ पे हम लिखते हैं कि वैल्यू, नेम के बाद हम ये देखिए कोई भी वैल्यू लिख देते हैं, कोई भी नेम यहाँ पे हम लिख देते हैं। कंट्रोल एस करके सेव किया, मैंने दोबारा जाके इस पेज को रिफ्रेश किया तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू कोई लिखी होती है। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे देखते हैं, वैल्यू को मैं खत्म करता हूँ। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अक्सर आपने फॉर्म में देखा होता है योर नेम है, कि अपना नेम यहाँ पे लिखें। प्लेस होल्डर लिखा, आगे मैसेज शो करवा दिया। रिफ्रेश करता हूँ जाके मैं, तो ये यहाँ पे आपने देखा होगा फील्ड के अंदर अक्सर फॉर्म में अपनी वेबसाइट पे देखा होगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पीछे जो टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा होता है, कभी पुट योर नेम है। ठीक है, वो वैसे ही रहता है। यहाँ पे आप जाके अपना कोई नेम वगैरह जो भी लिख सकते हैं, एक मैसेज शो करवाते हैं उस फील्ड के अंदर हम, कि यहाँ पे आपने कौन सी वैल्यू एंटर करनी है। प्लेस होल्डर का ये मकसद होता है। सिंपल, यहाँ पे आपको इनपुट टाइप उसकी कितनी है, इसकी मजीद टाइप देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने एक पेज ओपन किया हुआ था, इनपुट की टाइप कौन कौन सी होती है, बटन है, चेक बॉक्स है, कलर है। इनको हम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, यहाँ पे मैं करता हूँ टाइप चेक बॉक्स की है, या देखिए दोबारा रिफ्रेश करके मैं यहाँ पे इस पेज को देखता हूँ, रिफ्रेश किया, ये देखिए चेक बॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा भी चेक बॉक्स या रेडियो बटन या इनपुट फील्ड हम कॉपी पेस्ट करके बना सकते हैं, वो भी हम आने वाली क्लास में देखेंगे, पूरा एक फॉर्म बना के। अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन इसका जो है हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइप है जो यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ था, मंथ कर दें, इमेज कर दें, फाइल कर दें, ईमेल कर दें, तो ठीक है, कलर कर दें, उसका चेक बॉक्स है, रीसेट बटन है, रेडियो बटन बनाना है, पासवर्ड बनाना है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। इनपुट टाइप पासवर्ड, ये भी फील्ड आपने अक्सर देखी होगी, यहाँ पे देखते हैं टाइप पासवर्ड, ये क्लियर करें आप। टाइप चेंज करने से सारा कुछ चेंज होता है। कंट्रोल एस करके सेव किया, दोबारा से मैं उस पेज के ऊपर गया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें पासवर्ड जब भी हम लिखते हैं वो कुछ पीछे से नजर नहीं आता, ये मतलब पासवर्ड की फील्ड बन गई है हमारे पास। ठीक हो गया। अब छोटा सा एक फॉर्म जो मैंने आपके लिए ओपन किया हुआ था यहाँ पे, उसकी जो प्रैक्टिस करके देखते हैं कि ये फॉर्म, उसका कोड में यहाँ पे बेसिक तो हमने पता चल गया, क्लियर कर लिया। यहाँ पे एक फॉर्म का एक कोड में यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी इसका एक्शन क्या है, ये चीज़ें क्या है, ये हम बाद में देखेंगे। सिंपल फॉर्म लिख के यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इसकी आउटपुट क्या आएगी और ये क्या है। ठीक है, कंट्रोल एस करके अभी रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, ये इस तरह की इसकी आउटपुट आएगी। अब इसको पता चल गया ये वैल्यू अब कहाँ से आ रही है आपको। ठीक है, ये इनपुट फील्ड कौन सी बनी है, ये बटन कैसे बना, ये सारी चीजें अब आपको क्लियर है, पता चल गया हमने की है। ठीक है, ये 7 लेबल बना दिया उसने। पहले फर्स्ट नेम जो ये नजर आ रहा है ना हमारे पास, ये लेबल है, ये लेबल लगा हुआ है। ठीक है, लेबल भी सिंपल लेबल लगा के, ये बाद में भी हम सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ। लेबल का टैग होता है, लेबल के अंदर फर्स्ट नेम लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, कंट्रोल एस किया, ये देखें रिफ्रेश किया है, तो वो लेबल इस तरह से उसके कोई भी जो नेम है आइडेंटिफाई करने के लिए लेबल दे दिया जाता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी मैंने बताया था लिखना है, एफ नेम उसका लिख दिया है, नेम उसका मैंने बताया था, वैल्यू जो ऊपर वो वहाँ पर शो हो रही थी उसका नाम जो है। ठीक है, और बीआर का टैग ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि उसको हम नेक्स्ट लाइन पे लेके जाने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, ताकि पहली लाइन के ऊपर ये लिखा जाए, आगे अगली लाइन पे जाके फिर लेबल ये वाला है लास्ट नेम। ठीक है, लेबल का टैग ये देखिए, ये लास्ट नेम है, अगली लाइन पे जाके फिर वो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, आईडी नेम और वैल्यू उसका जो भी नाम अपने लिखने वो लिख देते हैं। इनपुट टाइप सबमिट है, वैल्यू उसकी उसके ऊपर कौन सी नजर आए, टाइप तो सबमिट बटन बन गया, वैल्यू सबमिट है, या अगर आप कहते हैं कि रजिस्टर इसका शो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बार बनना है, रिफ्रेश करेंगे तो जहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे सबमिट लिख लें, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं रजिस्टर लिख लें, इस तरह से चीज हो जाए। ये सिंपल फॉर्म के टैग्स थे जिनको हमने बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मजीद हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और एक पूरा जो लॉगिन का फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसको